अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के अंदर कुछ चीजें कवर की हैं, तो पहले मैं आप लोगों से ये बात कर लेता हूँ हमने क्या कवर किया है। तो मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। इसके अलावा हमने क्या देखा है कि हर एक नंबर सिस्टम के अंदर क्या-क्या सिंबल्स आते हैं, हर एक नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह से किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेनली हम लोगों ने इस चीज पे फोकस किया है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम हम लोग कन्वर्जन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया रेडिक्स आर से डेसिमल कैसे जाते हो, डेसिमल से रेडिक्स आर कैसे जाते हो, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाते हो, ऑक्टल से बाइनरी, ऐसी बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो ये सभी चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर की हैं, और आज हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे की चीजें हम लोग कुछ देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम के अंदर यूज होती है। तो देखो, आज हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब देखो, बात यह आती है कॉम्प्लीमेंट क्यों डिफाइन किया जाता है नंबर सिस्टम में, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट, अगर इंग्लिश में डिफाइन करें, कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट additive inverse of a number which is used to represent the negative numbers in a number system. नेगेटिव नंबर्स को दिखाने के लिए जो सिस्टम का यूज कर रहा हूं, उस सिस्टम को मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात यह आती है, देखो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक कहलाता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक कहलाता है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आर का मतलब है रेडिक्स आर का कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर बाइनरी है तो टूस कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल है तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल है तो एट्स कॉम्प्लीमेंट, हेक्साडेसिमल है तो सिक्सटीन्स कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से जो भी नंबर सिस्टम का रेडिक्स है, उसी रेडिक्स पे अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो इट इज कॉल्ड एज आर्स कॉम्प्लीमेंट। और अगर उससे कम पे कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसे कहते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे बाइनरी है तो रेडिक्स क्या है, 2, 2 माइनस 1 1, तो वो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। डेसिमल है तो 10, 10 माइनस 1 9, तो हो गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ऑक्टल है 8, 8 माइनस 1 क्या हो गया, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो भी कॉम्प्लीमेंट रेडिक्स माइनस 1 पे लेते हैं उसे बोलते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, और जो रेडिक्स आर पे लेते हैं उसे बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। ये दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब देखो, जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, सपोज एक नंबर है n, जिसके अंदर सपोज ऐसा कुछ नंबर है 785.3। अब इसके अंदर इंटीजर डिजिट्स कितनी है, इंटीजर डिजिट्स बताना। इंटीजर डिजिट्स माने डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स है। देखो भाई, डेसिमल के पहले कितनी डिजिट आ रही है, 3 आ रही है। ये तीनों 7 8 और 5 3 डिजिट आ रही है। तो देखो, हम ये बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट, इसको बोल देते हैं n स्मॉल n इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस n। या r क्या है, रेडिक्स, n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट, कैपिटल N क्या है, जो नंबर हमें ओरिजिनली गिवन था। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं मुझे इस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो अगर मैं टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने वाला हूं, तो देखो n कितना लोगे, 3 लोगे, 10 की पावर 3, कैपिटल N कितना लोगे, 785.32। इसका मतलब ये हुआ 1000 माइनस 785.32 कितना हो गया भाई, 215, 214.6। तो ये आ गया इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो इस तरह से r कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला याद रखो, r टू द पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट। कैपिटल N का मतलब क्या है, जो नंबर हमें ओरिजिनली गिवन था। ठीक है, इसको और एग्जांपल लेते हैं जरा। अगला मुझे बताओ, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक नंबर दे रहा हूं 52520। ठीक है, अब देखो इसमें डेसिमल तो दिख नहीं रहा, यानी ये सभी डिजिट डेसिमल से पहले हैं। अगर ये सभी डिजिट डेसिमल से पहले हैं तो इसमें स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n की वैल्यू होगी 5, 5 डिजिट है। कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी 52520। तो अब इसमें जब टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 5 माइनस 52520। तो ये हो गया 47,480। तो ये आ गया हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का। फॉर्मूला क्लियर है, हमेशा नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट काउंट करना है और रेडिक्स की उतनी पावर में से ओरिजिनल गिवन नंबर को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ऐसे ही अगला ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100। ठीक है, एक बार अपने से ट्राई करो, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर इसको प्ले करना ताकि सॉल्यूशन देख पाओ कि मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो अपना टाइम लो और एक बार सॉल्व करो। अब अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो एक बार देखें कैसे करेंगे। यहां कितनी डिजिट दिख रही है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो स्मॉल n हो गया 6। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 101100। लेकिन अब ये देखो, जो पहला नंबर है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या है, 2 की पावर 6 है तुम्हारा डेसिमल नंबर, जबकि ये किसमें है, ये है बाइनरी में। अब ये डेसिमल है और ये बाइनरी है, तो इसको या तो बाइनरी ले आओ या इस वाले नंबर को डेसिमल ले चलते हैं। तो सेकंड नंबर को देखो डेसिमल कैसे ले जाओगे, नंबर क्या गिवन है 101100। वेटेज लिख लो, ये पोजीशन 0 है, 1 2 3 4 5। तो वेटेज इसकी कितनी होगी, 2 की पावर 5 32, 16 8 4 2 1। तो ये नंबर क्या हो गया 32 प्लस 8 प्लस 4 48। ठीक है, ये है 2 की पावर 6 यानी 64। तो जो टूस कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आने वाला है वो आएगा 64 माइनस 48 यानी 16। और 16 को कैसे लिख सकते हो, 0। देखो यहां से देखो, पहली बिट 0 कर दूंगा, 16 को 16 की तरह लिख सकते हो डायरेक्टली 1, और बाकी की भी चारों बिट 0 कर दो। तो ये आ गया हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 32 प्लस 8 सॉरी ये 44 होगा, 48 नहीं होगा, ये 44 होगा, तो ये 20 आएगा। अगर ये 20 आता तो 16 प्लस 4 बनेगा ना, 16 प्लस 4 अगर बनता है तो 010100। तो ये क्या आ गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी में सब्ट्रैक्ट ना करते हुए मैंने आसान तरीका क्या निकाला, मैंने उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया डेसिमल में और वापस किस में ले आया, बाइनरी में। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने का ना सबसे आसान तरीका होता है। अगर किसी भी नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन गिवन है, डायरेक्ट नहीं करना जानते हो, तो हमेशा क्या करो, उसको बाइनरी में सॉरी उसको डेसिमल में ले आओ, और डेसिमल का सब्ट्रैक्शन तुम्हारा कैलकुलेटर भी कर सकता है और तुम्हें भी अच्छे से करना आता है। ऐसे देखो अगला देखते हैं, 0.0010 दिया है। ठीक है, तो मेरे से टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है और नंबर है 0.0110, 0010 नहीं 0110।
अब देखो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ये ध्यान दो, डेसिमल से पहले कितनी नॉन जीरो डिजिट है? डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। डेसिमल के पहले क्या लिखा है? 0। तो यहां पे क्या बोलोगे? n इक्वल टू 0। इंटीजर डिजिट्स है ही नहीं, डेसिमल से पहले सिर्फ क्या लिखा था? 0। अगर यहां लिखा होता 1 0 तब मैं कहता 2, ठीक है। 0 1 तो कहते 1। देखो जैसे अगर ये होता तो डेसिमल से पहले कितनी नॉन जीरो डिजिट काउंट होती है? क्योंकि शुरू में लगने वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। डेसिमल से पहले जो जीरो आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वहीं अगर ये 0 1 की जगह यहाँ 1 0 होता तो तब कितनी होती है n की वैल्यू? तब 2, ठीक है। शुरुआत में कितने भी जीरोस लगा ले उससे नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए शुरू वाला जीरो हमेशा इग्नोर करना है। अब n की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे? 2 की पावर 0 माइनस 0.0110। 2 की पावर 0 कितना हो गया भाई? 1। अब देखो जरा इसमें पोजीशन लिख लो, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। तो 1 माइनस 0.25 और 0.125 0.625। बट ये डेसिमल में, इसको बाइनरी में कैसे लाओगे? 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर डेसिमल पार्ट को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर पार्ट बाहर लिखा, इंटीजर पार्ट बाहर। अब क्या बचा? 0। 0 को कितनी भी बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या आएगा? 0। तो अब इसको क्या लिखोगे? 0.1010। तो ये आ गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। यानी जिस नंबर के अंदर इंटीजर पार्ट होगी ना उसमें n की वैल्यू क्या लेके चलनी है? 0। तो नंबर किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 1 में से। और सब्ट्रैक्शन अगर डायरेक्ट ना कर पाओ तो क्या करोगे? हमेशा उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्ट। ये बात क्लियर होती है सब लोग को? तो हमेशा कैसे सब्ट्रैक्शन कर लेना? डेसिमल में, थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। करने के डायरेक्ट भी तरीके हैं, उसके लिए भी आएंगे, वो भी चीज बताता हूं। बट अभी के लिए मान लो कि हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो हम डेसिमल में ला करके कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन अगर डायरेक्टली करना सीख लोगे तो आगे के टॉपिक्स में आसानी होगी जहां कभी सब्ट्रैक्टर की बात होती है। अब देखो हमने बोला ना दूसरा कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अब दूसरे कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अब बात है ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। देखो फिर से वैसा ही नंबर ले लेता हूं, शायद यही नंबर था मेरा, अगर नहीं भी था चलो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर इंटीजर डिजिट कितनी है? पहले की तरह बताओ किनके? इंटीजर डिजिट माने डेसिमल से पहले कितनी डिजिट आ रही है? ये आ रही है 3, 7 8 और 5। डेसिमल के बाद कितनी आ रही है भाई? जरा गिनो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही है, तो उसे मैंने लिख लिया m। अब यहां फॉर्मूला क्या होता है? r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने का, तो इसका भी फॉर्मूला देखो। r की पावर n तो पहले ही था, इसमें एक टर्म और आ जाती है r की पावर माइनस m। m क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट माइनस n। तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है जो हमारी r's कॉम्प्लीमेंट में नहीं आती। एक बार इसी नंबर के लिए ट्राई करते हैं। क्या निकालोगे इस नंबर का? 10's कॉम्प्लीमेंट। तो जरा बताओ 10's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लिखोगे? 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर -2
माइनस 785.3, तो 1000 माइनस 0.01 785.32, तो ये हो गया 214.67। तो ये आ जाता है हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट जो गिवन नंबर था, सॉरी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो ये टेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखोगे, r-1 माने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, या देखो इसका दूसरा तरीका क्या होता है जो और सिंपल बैठता है, और सिंपल तरीका बताता हूं। अब जरा इसमें एक चीज नोटिस करना, इस नंबर पे फोकस करो, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर माइनस, देखो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट को, ये बात समझना बहुत ध्यान से, ऐसे लिख लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये क्या है, 1000 माइनस 0.01, 1000 माइनस 0.01 कितना होगा, 999.99। तो देखो ऐसा भी तो मैं कह सकता था, जब मेरे पास ये नंबर था 785.32, इतनी ही बार 9 लिख लो, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के लिए इतनी ही बार 9 लिख लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 7 6 4 1 2। तो यही हम लोग बाद में भी निकाले हैं, और यही निकालने का आसान तरीका क्या होगा, जितने नंबर में डिजिट्स है उतनी ही बार n लिख लो, डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी उतनी ही बार क्या लिख लोगे 9। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 बार 9 लिख लिया, डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है तो 3 बार 9 लिख लिया, और फिर डायरेक्टली क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने का आसान तरीका ये होता है, रेदर देन की फॉर्मूले से जाए। ये बात क्लियर हुई। और देखो इसी के उल्टा भी तो जा सकता हूं, एक चीज समझना, r कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, जरा अगर दोबारा देखिए, एक चीज देखो, बहुत अच्छी चीज समझना है यहाँ पे, अगर समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो उल्टी डायरेक्शन में भी ले जा सकते थे। उल्टी डायरेक्शन में कैसे, देखो r कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने लिखा था ये। अब ये तो मैं कह रहा हूं r-1 कॉम्प्लीमेंट में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है सब्ट्रैक्शन में, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, प्लस r टू द पावर -n। जैसा मैंने बताया r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान था, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट में उतनी ही बार क्या लिख दिया 9, 1st कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख देता 1, 7th कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख देता 7। तो जितने नंबर के अंदर डिजिट है उतनी ही बार क्या लिख दोगे r-1। सब्ट्रैक्शन से क्या मिल जाएगा r-1 कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसमें क्या ऐड कर दो r टू द पावर -m। ठीक है, तो एक काम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं। अब देखो हर नंबर का ना मैं 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाऊंगा। कौन कौन से 2 कॉम्प्लीमेंट, r-1 कॉम्प्लीमेंट और r कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा पहला नंबर है 52520। अब ये चीज समझना कैसे करने वाला हूं, ये पहले मैं 9th कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं। तो मैंने क्या बोला, जितनी नंबर के अंदर डिजिट्स हैं उतनी ही बार क्या लिख दो 9। तो कितनी बार लिखोगे 5 बार, जरा करो सब्ट्रैक्ट, 9 7 4 7 4, ये आ गया। अब देखो 10th कॉम्प्लीमेंट में हमें एडिशनल क्या करना है,
टेंस कॉम्प्लीमेंट में एडिशनल क्या करना है, आर की पावर माइनस एम को ऐड करना है। एम क्या था, एम था डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कुछ भी नहीं, डेसिमल है ही नहीं, तो यानी एम को क्या लोगे, 0। डेसिमल के बाद जब कोई डिजिट नहीं है तो एम को क्या लोगे, 0। 10 की पावर माइनस 0, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1 अगर इसमें ऐड हो जाए, ये आ गया टेंस कॉम्प्लीमेंट जो हमने पहले भी निकाला था। तो देखो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, प्लस आर टू द पावर माइनस एम। ऐसे ही अगला ले रहा हूं, 0.3267 ऑन अ बेस ऑफ 10, ठीक है, 0.3267 जिसका रेडिक्स कितना है, 10। अब देखें, अगर नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, जितने नंबर के अंदर नॉन जीरो डिजिट है उतनी बार 9 लिख लो और नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। अब देखो क्या आएगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7, ये आ गया। अब अगर टेंथ कॉम्प्लीमेंट की बात होती तो इसमें क्या ऐड होता, इसमें ऐड होगा आर की पावर माइनस एम। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4। तो ये आ गया इसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट, और पहला क्या हो गया, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट को निकालना हमेशा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आसान पड़ता है, रेदर देन कि उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल बाइनरी का भी देख लेते हैं। अब हमारे पास नंबर है 0.0110 ऑन अ बेस ऑफ 2। अब देखो इसमें r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि r तो 2 है ना, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, जितने इसके अंदर नॉन जीरो डिजिट है उतनी बार 1 लिख लो। कितने हैं, 4 है ना, तो 4 बार 1 लिखा, 0.0110। अब 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट 0.1001। अब वही अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो कैसे निकालते, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए करते 0.1001 जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया, प्लस रेडिक्स की पावर माइनस एम। एम क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 4, 2 की पावर माइनस 4। 2 की पावर माइनस 4 को अगर बाइनरी में लिखोगे तो आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो वेटेज कैसी होती है, ऐसी होती है ना, डेसिमल के बाद -1 -2 -3 -4, तो 2 की पावर -4 का मतलब क्या है, चौथी बिट है हमारी 1, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये यही हमारा पहले भी आया था, ठीक है। और इसको देखो मैंने ऐड कैसे किया है ना, ये भी बता देता हूं, ये चीज अभी आगे भी बताऊंगा। अगर ये लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो 1 + 1 क्या होता है, 2, लेकिन बाइनरी में जो नंबर हो सकते हैं वो सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं, 2 तो नहीं हो सकता। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हो, 2 को लिखा जाता है 1 0, तो मैं कहता हूं 1 और 1 का सम आएगा 1 0, तो 1 यहां चला गया, ये आ गया 1, 1 0 का 1 जो है वो कैरी में चला गया और 0 आ गया नीचे, तो ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है, 2, तो 2 को हम लोग कभी भी डायरेक्टली बाइनरी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में नंबर्स जो अलाउड है वो कौन कौन से हैं, सिर्फ 0 अलाउड है या फिर 1, 2 अलाउड नहीं है। तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हो, 1 0, तो 1 0 का 1 मैंने कैरी में ले लिया और 0 एज इट इज नीचे आ गया,
इस तरह से मैंने ऐड कर लिया। ये बात क्लियर हुई? तो देखो कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है, बस ये ध्यान रखना वो r कॉम्प्लीमेंट है या r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है। और मैंने बताया इसका मेन यूज क्या होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स और इट इज यूज्ड टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। चलो भाई ये तो समझ आता है कि कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, बात ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट का यूज कहां करने वाले हैं। तो ये चीज समझते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट का जो मेजर यूज होता है वो सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट का अपना जो मेजर यूज आने वाला है वो किस में आने वाला है, सब्ट्रैक्शन में। अब बात ये, मैंने तो दो कॉम्प्लीमेंट पढ़े, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में यूज होगा? तो बात ऐसी है कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में यूज हो सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट का यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके बाद लिखना सब्ट्रैक्शन विद आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले मैं ये बता रहा हूं कि आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सब्ट्रैक्शन विद आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो इससे पहले कि हम इस पे एग्जांपल देखें इसका यूज कैसे करना है, कुछ रूल्स को नोट डाउन करो। पहला इसका स्टेप लिखो। स्टेप कैसे लिखते हैं, तो पहला लिखो द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, द सब्ट्रैक्शन of two positive numbers m minus n, subtraction of two positive numbers m minus n, both on base r is performed as इसके लिए पहला स्टेप लिखो। और स्टेप से पहले ना देखो ये मार्क कर लेना, जो सब्ट्रैक्शन होता है तो जो पहली टर्म होती है इसे बोलते हैं मिन्यूएंड, और जो दूसरी टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होती है इसे बोलते हैं सब्ट्रेहेंड। पहली होती है मिन्यूएंड और दूसरी होती है सब्ट्रेहेंड। तो इसमें पहला स्टेप लिखो, ऐड द मिन्यूएंड to the r's complement of subtrahend. Add the minuend to the r's complement of subtrahend. ठीक है, इसका मतलब n का r's complement लेना है और उसे किस में जोड़ देना है, m में। स्टेप 2, if the result obtained contains a carry, then discard it. Otherwise if carry does not occur, take r's complement of the result, and put a negative sign before it. Take r's complement of the result and put a negative sign before it. अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर है, पहला नंबर क्या कहलाएगा भाई, मिन्यूएंड, और दूसरा क्या कहलाएगा, सब्ट्रेहेंड। अब मैंने क्या बताया, इस नंबर का आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो बेस क्या है, इसका बेस चल रहा है 10, तो 10th कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो डिजिट काउंट कर लो, 4 है तो 10 की पावर 4 माइनस 3 to 5। याद रखना डिजिट कौन सी काउंट होती है, डेसिमल से पहले वाली। तो 10,000 में से अगर इसे सब्ट्रैक्ट करते हो 6 7 5। अब मैंने बोला जो मिन्यूएंड है उसमें इसे ऐड कर लो,
2 + 0 2, 3 + 5 8, 5 + 7 12, तो 2 लिखा, 1 कैरी, 6 + 2 + 1 9, 7 9 2 8 2, ठीक है, यही बन रहा है। तो अब हमने 7 9 2 8 2 हमारा आ गया, तो इसमें कैरी आया या नहीं आया? इसके अंदर हमारा कैरी नहीं आता है। एक बार और चेक कर लेते हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट, एक सेकंड, इसमें एक गलती है। इस नंबर को ना ऐसे लिखना, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। इसमें 5 थी और इसमें कितनी थी? 4। तो जब 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो यहाँ पे 10 की पावर 5 लो, तो यहाँ एक 9 भी आएगा, 9। तो 7 और 9 क्या हो जाएगा? 16, और कैरी आ गया 1। तो कैरी आ रहा है इसमें, कैरी ऑकर्स, जिसका मतलब है, मैंने क्या बोला, अगर कैरी आता है तो इसे डिस्कार्ड कर दो। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आ गया? 6 9 2 8 2। लेकिन ये ध्यान रखना, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेते हुए 10 की कितनी पावर रखोगे? जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं उतनी ही पावर रखनी पड़ेगी। तो पहले दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट बना लेना, तभी इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, अगर उल्टा होता सब्ट्रैक्शन, एक बार रिजल्ट उल्टा लेके देखते हैं, देखो, -7 2 5 3। अब मिन्यूएंड कौन है? 3 2 5 0। सब्ट्रेंड कौन है? 7 2 5 3 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, लेकिन अब की बार आर्स कॉम्प्लीमेंट किसका लोगे? आर्स कॉम्प्लीमेंट लोगे 7 2 5 3 2 का। तो 10 की पावर 5, क्योंकि 5 डिजिट है, इसमें 4 है, तो ज्यादा किसमें? 5 वाले में। -7 2 5 3 2, तो ये कितना आ गया? 27,468, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? इसको ऐड कर लेना मिन्यूएंड में। 0 + 8 8, 5 + 6 11, 2 + 4 + 1 कितना हो गया? 7, 3 + 7 10 3। तो ये जो 3 आ रहा है, तो इसके अंदर कैरी कितनी आ रही है? 0 आ रही है, कोई कैरी तो नहीं आ रही। मैंने बोला अगर कैरी ना आए तो क्या करना है? रिजल्ट का फिर से आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर कैरी आती है तो इग्नोर करो, और नहीं आए तो क्या लोगे? आर्स कॉम्प्लीमेंट कितनी डिजिट है? 5। 10 की पावर 5 -3 0 7 1 8, तो ये आ गया 6 9 2 8 2। और मैंने बोला रिजल्ट क्या है? क्या लगा दो? माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हो? छोटे में से बड़ा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई? सबसे पहले क्या करना है? सेकंड नंबर का आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसे फर्स्ट नंबर में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कैरी आती है तो इग्नोर कर दो, नहीं आती है तो रिजल्ट का वापस आर्स कॉम्प्लीमेंट लेके बाहर क्या लगा दोगे? माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट में तुम्हारा टूस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, अगर बाइनरी नंबर है। वैसे तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन का सबसे आसान तरीका है कि उसे डेसिमल में ले आओ और फिर सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ये जो रूल बना रहे हैं ना, एक्चुअली में बाइनरी में ज्यादा यूजफुल है। तुम एक चीज सोच के देखो, डेसिमल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना ही था तो मैं तो वैसे भी सब्ट्रैक्शन इजीली कर लिया करता हूं। तो ये जो मैंने रूल बनाया ना, कैरी वगैरह वाला जो भी रूल बन रहा है, ये एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए बनता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर से डील करने वाला है। तो अगर उसके अंदर मैं एल्गोरिथम फिक्स कर देता हूं कि सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो उसके लिए ये सारे स्टेप करना आसान है। लेकिन देखो, जैसा मैंने पहले बोला था, सब्ट्रैक्शन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए, और दूसरा क्या होगा? यूजिंग r - 1 कॉम्प्लीमेंट। तो अगला लिखना, सब्ट्रैक्शन यूजिंग r - 1 कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन यूजिंग r - 1 कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहला स्टेप लिखो,
add the minuend to r minus 1's complement of subtrahend. Add the minuend to r minus 1's complement of subtrahend. ठीक है, अगला देखो, if the end carry occurs, end carry का देखो मतलब क्या होता है, यहां बीच में कैरी आई थी, इस कैरी की बात नहीं करूंगा, लास्ट में अगर कैरी आ जाए, ठीक है, एंड कैरी का मतलब जो लास्ट डिजिट है उसमें अगर कैरी आ जाए या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में कैरी आ जाए तो उसे बोलते हैं एंड कैरी, ठीक है, बीच की किसी कैरी को कंसीडर नहीं करना। तो लिखना इफ एंड कैरी ऑकर्स add 1 to the least significant digit, add 1 to the least significant digit, least significant digit जैसे मान लो कि लास्ट वाली थी, ठीक है, लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, LSD। अगला लिखो, if and carry does not occur, if and carry does not occur, then take r minus 1's complement of the result, then take r minus 1's complement of the result and put a negative sign before it, and put a negative sign before it। इसका मतलब जो सेकंड वाला रिजल्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं वो हमें क्या बता रहा है कि अगर छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तब वो केस है, क्योंकि आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखो सेम ही क्वेश्चन मैं करके देखता हूं, लेकिन इस बार किससे, 10th कॉम्प्लीमेंट की जगह 9th कॉम्प्लीमेंट से। तो 9th कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने का आसान तरीका बताया था, जितने नंबर के अंदर डिजिट है उतनी बार क्या लिख लो, 9। लेकिन ये ध्यान रखना कितनी बार लिखोगे, जिसमें ज्यादा डिजिट्स है उतनी बार। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया। अब इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर दो, सॉरी मिन्यूएंड में ऐड कर दो। 9 और 2 11, 8 12 9 16 और 1 कैरी आ गई। अब इसने बोला था अगर एंड में कैरी आ जाए तो लास्ट डिजिट में 1 जोड़ देना। तो लास्ट डिजिट में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यही आएगा तो पहले आ रहा था। तो देखो सेम रिजल्ट आ गया। कैरी ऑकर्स में क्या करना था, ऐड 1 टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमने जब 1 ऐड कर लिया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में तो क्या आ गया, 69282। ऐसे देखो, अगर उल्टे वाला सब्ट्रैक्शन देखते, 9th कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है, कैसे निकालोगे, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट है उतनी बार 9 लिखोगे। तो कितनी बार लिखोगे, 5 बार, और सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। जरा करें, 7 6 4 7 2 2 7 4 6 7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 0 + 7 7, 5 + 6 11। तो ये आ जाएगा ऐसे सेम। अब कैरी नहीं आ रही है, कैरी नहीं आने पे क्या बोला गया था, कैरी नहीं आए तो रिजल्ट का क्या लोगे, रिजल्ट का वापस से लिया जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट। तो कितनी बार 9 लिखोगे, 5 बार लिखोगे, और क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 30717 2 8 2 9 6, और बाहर क्या लगा दोगे, माइनस। तो देखो रिजल्ट सेम आया, बस फर्क कहां आ गया दोनों सब्ट्रैक्शन में। आर्स कॉम्प्लीमेंट में बोला अगर कैरी आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना। r-1 में क्या बोला, अगर कैरी आ जाए तो उसको
1 ऐड कर देना लास्ट डिजिट के अंदर। इतनी ही बात की गई। तो रिजल्ट सिंपल है, आर कॉम्प्लीमेंट में कैरी इग्नोर की जाती है और r माइनस वन में अगर कैरी आती है तो 1 ऐड कर देते हैं लास्ट डिजिट में, और कैरी नहीं आए तो दोनों में ही सेम चीज करना है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना है और बाहर क्या प्लेस कर देना है, बाहर एक माइनस साइन लगा दिया जाएगा अगर कैरी ऑकर नहीं होती है। इतनी बात समझ आती है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इसी में होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने में किन्हीं भी दो नंबर्स का, दो नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज बाइनरी में भी कर सकते हो, टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में। चलो एक काम करते हैं, सबसे अच्छा कि एक एग्जांपल बाइनरी का भी देखते हैं, है ना। तो उसमें दोनों तरह से सब्ट्रैक्शन देखते हैं। कौन सा केस देखें, छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करें या बड़े में से छोटा। तो एक काम करता हूं, छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं। सपोज ये 4-4 बिट के दो नंबर हैं, बिट माने बाइनरी डिजिट, तो 4-4 बिट के दो नंबर है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सबसे पहले ये क्या है, पहले इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट से शुरू करना चाह रहे हो। एक काम करता हूं, ये है मिन्यूएंड और ये है सब्ट्रेहेंड। तो कॉम्प्लीमेंट किसका लिया जाता है, सब्ट्रेहेंड का ना। कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो और टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, क्या आ जाएगा, इसे लेने का ना देखो एक और आसान तरीका भी होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमेशा 4 बार 5 बार 1 लिख के सब्ट्रैक्ट मत करना, जो नंबर है उसमें 1 की जगह 0 कर दो और 0 की जगह 1, यानी हर बिट को एक्सचेंज कर दिया जाए तो भी क्या बन जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा, 1 था 0 आ गया, 0 था 1 आ गया, 0 था 1 आ गया, 0 था 1 आ गया। तो क्या करना है, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। इसमें इसका मतलब ये होता है कि हर बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो क्या बन जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या बताया था, ये होता वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस r की पावर -1 m, यानी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, 0। वन और वन देखो क्या होता है, 2 होता है, 2 को कैसे लिखते हो 1 0, तो 1 कैरी में चला गया, 0 नीचे आ गया, फिर से 1 + 1 2 होता है, तो 2 हो गया 1 0, 1 + 1 2 होता है और 1 + 0 + 0 ये होता है। तो ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैंने दोनों कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया और टूस कॉम्प्लीमेंट भी। अब तुम्हारी मर्जी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करना चाहते हो या टूस का। तो पहले वंस से कर लेते हैं। अगर वंस का यूज करते हो तो मैंने बोला था जो मिन्यूएंड है उसमें सब्ट्रेहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो। जरा करें, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 का मतलब 0 इधर और 1 इधर। 1 + 1 + 1 क्या होगा 3, 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हो 1 1, 1 1 का मतलब नीचे भी 1 आएगा और आगे भी 1 जाएगा, तो 1 + 0 + 0 1। अब इसमें कैरी नहीं आई, मैंने क्या बोला था जब कैरी ना आए तो क्या करोगे, रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे। रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है कि जीरोस और वंस को एक्सचेंज कर दो तो क्या बनेगा 0 0 1 0 और बाहर क्या लगा दोगे माइनस, तो ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, ऐसे देखो अगर टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं
टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो जो मिन्यूएंड है उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट कितना है 1000, तो 0111 ये आ गया। अब इसमें भी कैरी नहीं आई, कैरी नहीं आती तो क्या करते हो, रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हो। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले क्या ले लूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे लोगे, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, तो क्या हो गया। अब इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे 2 की पावर -0, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 हो गया 2, तो ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, बट बाहर क्या लगा दोगे, माइनस है, तो सेम रिजल्ट आ गया। तो और देखो इसको अगर बाइनरी में देखते तो वेटेज होती है 8421, सॉरी डेसिमल में अगर देखते तो ये नंबर कितना है, ये है 6 और ये कितना है 8। 6 - 8 कितना होना चाहिए था, -2, ये नंबर है -2 डेसिमल में। सही रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला एक्चुअली बाइनरी सब्ट्रैक्शन ना बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर करना पड़ता है। अगर कभी बाइनरी सब्ट्रैक्शन फेस करते भी हो तो इजी वे आउट हमेशा क्या रहेगा कि उसको बाइनरी से डेसिमल में ले जाओ और डेसिमल में ले जा करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। हमेशा आसान यही रहता है कि हम लोग किस में चले जाए, डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन वेल नोन है और तुम बचपन से करते आ रहे हो तो इजीली उस चीज को परफॉर्म कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है कॉम्प्लीमेंट का यूज सब्ट्रैक्शन में कैसे किया जाता है। तो तुम्हारी मर्जी है, किसी एक कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड को याद रख लो। जैसे r - 1 कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आसान होता है r कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना r - 1 वाला हमेशा सिंपल पड़ता है। तो सब्ट्रैक्शन भी किससे करना, r - 1 कॉम्प्लीमेंट से करना, r कॉम्प्लीमेंट से नहीं। कोई एक मेथड याद रख लो, एक बार के लिए कन्वेंशनल पेपर में तो वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी भी मेथड स्पेसिफाई नहीं होता। और इजी वे आउट ये है, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ही तो क्यों ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, सारी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, अब आगे आ रहे हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब बात है रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या पड़ रही है। रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ये पड़ रही है कि बाइनरी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो अब तक तुम मैथ्स में क्या करते आए हो, अगर एक नेगेटिव नंबर होता है तो बाहर क्या लगा देते हो, माइनस साइन। पॉजिटिव नंबर होता है तो बाहर क्या रखते हो, कोई साइन नहीं लगाते, तो वो क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर। लेकिन बात ये है कंप्यूटर में जब नंबर जाता है तो वहां प्लस या माइनस का साइन नंबर के साथ नहीं जा सकता। क्यों, मैंने क्या बताया, कंप्यूटर किस पे काम करेगा, जीरोस और वंस पे। इसका मतलब है उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझा पाओगे, तो हमें कुछ ऐसी कोडिंग करनी है जो बाइनरी नंबर को देख करके मैं ये बता पाऊं ये नंबर पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। मैं बता पाऊं या ये कह दो कि कंप्यूटर बता पाए, क्योंकि कंप्यूटर में प्लस माइनस का साइन तो जाएगा नहीं। अब ये काम कैसे हो सकता है, ये चीज समझनी है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसका मतलब है नंबर का साइन भी दिखाया जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाया जाए। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था जब बिट्स की बात होती है, बिट्स माने बाइनरी डिजिट्स, तो उसमें जो सबसे पहली बिट होती है उसे क्या बोलते हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे आखिरी होती है उसे क्या बोलते हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिजर्व कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नंबर के बारे में कुछ नहीं बताएगी, वो किसके बारे में बताएगी, सिर्फ साइन, और बाकी बची सारी बिट्स क्या बताएंगी, मैग्नीट्यूड। तो पहली बिट हमेशा क्या बताती है, साइन,
और बाकी की सारी बिट्स क्या बताती हैं, मैग्नीट्यूड। तो हम ये बोलते हैं अगर एक n बिट बाइनरी नंबर है तो इसमें MSB को मैं बोल दूंगा कि MSB क्या है, साइन बिट है, और बची हुई n-1 बिट्स क्या हो गई, ये शो करेंगी मैग्नीट्यूड। तो इसे बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब बात है MSB को देख के ये कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। 1 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ये है एक पॉजिटिव नंबर। तो MSB अगर 1 दिखा दी तो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर। MSB अगर 0 दिखा दी तो वो होगा पॉजिटिव नंबर। जरा एक एग्जांपल देखें। सपोज ये एक नंबर है, अब मैं पूछता हूं अगर ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो ये बताओ इसका डेसिमल वैल्यू क्या है। तो देखो पहली बिट को किसके लिए रिजर्व कर लो, साइन के लिए, बाकी की बिट्स क्या बताएंगी, मैग्नीट्यूड। तो वेटेज लिख लो जरा, 1 2 की पावर 0 आएगा ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 1 अगर साइन बिट है इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव है। और वेटेज के हिसाब से बताओ जरा कितना बड़ा नंबर, 8 + 4 12 और 1 13। तो ये नंबर है -13 ऑन अ बेस ऑफ 10। ये बात समझ आई। तो नंबर हम लोग कितनी बिट्स से जान रहे हैं, n-1 बिट्स से। ठीक है, और पहली बिट हमेशा क्या बताएगी, साइन। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था, अगर 3 बिट्स होती है तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 8 कॉम्बिनेशन होते हैं ना 2 की पावर n। और कहां तक जा सकते हो, 0 से लेके 7 तक। ऐसा ही हो रहा था, ये मैंने बताया था जब हेक्साडेसिमल और ऑक्टल बताया था कि ऑक्टल में हमारे पास 3 बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो 3 बिट्स में 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो जाते हैं 0 से 7। इसका मतलब देखो ऐसा कह सकता हूं, जरा ये चीज समझना, अगर n बिट्स हैं कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कहां तक जा सकते हो, यहां तक जा सकते हो। देखो जरा, 3 बिट्स होती तो 2 की पावर n 8, लेकिन जाते कहां, 0 से 7। तो इसलिए मैंने -1 दिखा दिया। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर हमेशा क्या हो सकता है, 2 की पावर n -1। इतनी बात क्लियर है। इसका इस डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए बता रहा हूं। इसमें कोई डाउट। अब देखो यहां पहली बिट हमेशा क्या बताएगी, साइन, और बची हुई सभी बिट्स क्या बताएंगी, नंबर की वैल्यू। कितनी बिट्स बच रही हैं, n-1। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस फॉर्म की रेंज क्या हो सकती है, अब देखो मैंने बोला n बिट्स में कहां तक जा सकते हो, 2 की पावर n-1, लेकिन यहां कितनी बिट्स है जो नंबर बता रही है, n-1 बिट्स है। तो मैं ये कह सकता हूं मैं कहां तक जा सकता हूं, इसमें कोई शक, अगर n-1 बिट्स है तो कहां तक जा सकते हो, 2 की पावर n-1 -1। लेकिन तुम्हारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर है। अगर साइन बिट 0 है तो पॉजिटिव, साइन बिट 1 है तो नेगेटिव। तो मैं ऐसी रेंज इसलिए ऐसा बोलता हूं कि रेंज ये हो, नेगेटिव में भी उतना ही जा सकते हो, बस क्या करना है, नेगेटिव में साइन बिट को 1 रख देना है, और पॉजिटिव में भी उतना ही जा सकते हो, बस साइन बिट को रखोगे 0। ये बात क्लियर हुई। जैसे 3 बिट्स है, 3 बिट्स में 0 से 7 जा सकते हो। अगर मान लो टोटल 4 बिट होती, 4 में से 1 बिट किसमें निकल गई, साइन में, और बची 3 बिट्स किसमें काम आएंगी, मैग्नीट्यूड में। 3 बिट में कहां जा सकते हो, 0 से 7। लेकिन साइन बिट अगर 1 हो गई तो 0 से -7। तो ओवरऑल क्या कहूंगा, -7 से 7। ये बात समझ आई। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 से 7 जाओगे, नेगेटिव है तो 0 से -7। तो ओवरऑल अगर दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो रेंज क्या बनेगी,
-7 से 7। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि अगर हम लोग बात करें साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की, तो उसके अंदर क्या नंबर्स की रेंज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, MSB इज द साइन बिट, if it is 1 it is a negative number and if it is a 0 it is a positive number। बस इतना बात का ध्यान रखेंगे। और बाकी n-1 बिट्स क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है जैसे हम बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये मत सोचना कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहली बात तो अगर मैं क्वेश्चन देखो दो तरह से पूछता हूं, मैं क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूं फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो क्वेश्चन अलग है। फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने में फर्क है। क्वेश्चन को इसीलिए हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्या वो तुमसे सीधे सीधे टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है या वो तुमसे ये पूछ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे इसको शो करेंगे या कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इसको एज इट इज शो कर देते हैं। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर को एज इट इज लिख सकते हो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव नंबर है तो यहां लिखते हैं टेक टूज कॉम्प्लीमेंट एंड देन एक्सप्रेस। तो नंबर को डायरेक्ट ना लिख करके क्या लिया जाता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अब मैं चालाकी कैसे कर सकता हूं क्वेश्चन में, अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8, 8 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो कैसे लिखोगे, एज इट इज लिखोगे 1 0 0 0। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 45 एक नंबर है ऑन अ बेस ऑफ 10। इसे बाइनरी में दिखाने के लिए बोल रहा हूं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो मैं बोल रहा हूं फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 ऑन अ बेस ऑफ 10। तो ये ध्यान रखना, मैंने ये नहीं पूछा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, मैंने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट में दिखाएंगे कैसे ये मुझे बताओ। तो पहले मैंने देख लिया पॉजिटिव नंबर है, 45 के लिए मैं कहां तक यूज करता हूं, एक काम करता हूं 6 बिट का यूज करता हूं। कितने हो गए, 5 6, 1 2 4 8 16 30। ठीक है, ये मैंने वेटेज लिख दी है। 45 को कैसे लिखोगे, 32 तो आएगा, 32 के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, 13 और ऐड करना पड़ेगा। 13 को 16 से तो छोटा है तो 0, 13 को 8 से बना सकते हो, 32 और 8 कितना हो गया 40, बनाना कितना है 45, 4 और ऐड कर लो कितना हो गया 44, बनाना कितना है 45, तो एक ऐड कर लो, तो ये आ गया बाइनरी में। देखो इसमें ना सिंपल सा फंडा रहता है, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसी बड़े नंबर को तो पहले हाईएस्ट वेटेज वाला चेक करो, अगर ये नंबर से छोटा था तो 1 लिख दिया। अब अगला देखो 16, 16 और 32 मिलके क्या बन जाता 48, नंबर कितना है सिर्फ 45, तो इसको 0 रखना। फिर अगला ऐड करो 32 और 8 कितना है 40, छोटा है 1 रख दो। अगला ऐड करो 32 प्लस 8 प्लस 4 44, छोटा है अभी भी 1 लिख दो। फिर अगला ऐड करो 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 46, बड़ा हो गया 0 कर दो, तो 45 के लिए 1 ऐड करो। तो इसको क्या करते हैं 2 की पावर के सम में अगर ब्रेक कर लोगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली आ जाता है। तो पॉजिटिव नंबर को क्या लिखना है एज इट इज,
अब वही अगर ये नेगेटिव नंबर होता, मान लो ये नंबर होता, तब क्या होता? इसका मतलब है हमें क्या लेना पड़ता? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011101, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता, डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे। तो कैसे लोगे 2's कॉम्प्लीमेंट? पहले लोगे 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? 0 वाली बिट को 1 और 1 वाली बिट को 0, 0 1 0 0 1 0, ये हो गया। अब इसमें क्या ऐड करोगे? 2 की पावर माइनस m, m माने डेसिमल वाली डिजिट, डेसिमल में कोई नंबर नहीं है तो 0 1 0 0 1 0, और डेसिमल में कोई नंबर नहीं है यानी 1 हो गया। 1 जरा ऐड करो तो ये आ गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये बात क्लियर हुई? तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका बाइनरी में कन्वर्ट करके 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे, पॉजिटिव नंबर है तो उसको एज इट इज लिख दोगे, इसे बोलते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी देखो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसकी रेंज को लेके। तो इस वाले सिस्टम की रेंज क्या होती है? तो देखो पॉजिटिव में तो रेंज किसके बराबर है? पिछले वाले सिस्टम के बराबर है, साइन मैग्नीट्यूड। और नेगेटिव में इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो अगर 4 बिट्स है, एग्जांपल लेता हूं, तो क्या होगा? 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 8, 4 माइनस 1 3 8, 8 माइनस 1 7, इस तरह से रेंज होती है। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड के अंदर कितनी रेंज थी हमारे पास? बस 2 की पावर n माइनस 1 -1 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 तक, तो वहां रेंज आती -7 से 7। 2's कॉम्प्लीमेंट में वही रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये रेंज हो जाती है -8 से 7। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि 2's कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज है वो हमेशा हमारी बड़ी होती है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। 1's कॉम्प्लीमेंट, अब इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर को अगेन एज इट इज लिखोगे, लेकिन नेगेटिव नंबर का क्या ले लोगे? 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट एक ही जैसे हैं, बस फर्क क्या है दोनों में कि वहां 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हो और यहाँ 1's कॉम्प्लीमेंट। दूसरा फर्क आता है रेंज का, इसकी रेंज साइन मैग्नीट्यूड के बराबर आती है। तो 4 बिट के लिए कहां हो गई? -7 से लेके 7 तक। ठीक है, तो 3 तरीके बताए मैंने। साइन मैग्नीट्यूड क्या करना है? एमएसबी अगर 1 है तो नेगेटिव, एमएसबी अगर 0 है तो पॉजिटिव। ऐसे ही मैंने बताया, उसके अंदर पहली बिट एमएसबी जो है साइन बिट है, बाकी की सभी बिट्स क्या बताती हैं? मैग्नीट्यूड। 2's कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव नंबर है, एज इट इज लिख दो। नेगेटिव नंबर है, क्या ले लो उसका? 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है? 1's कॉम्प्लीमेंट। तो पॉजिटिव नंबर एज इट इज, नेगेटिव नंबर में क्या ले लोगे? 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 तरीके होते हैं बाइनरी नंबर्स को शो करने के, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। अब इसके बाद एक लास्ट लिखो, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, अब देखो ये जो फॉर्म्स है 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, इनके अंदर एक दिक्कत है, वो मैं बताता हूं किस तरह से दिक्कत आती है। तो उसके लिए पहले मेरे लिए कुछ एडिशन परफॉर्म करो। जैसे पहला एडिशन परफॉर्म करना 9 और 4 का, 9 + 4, ये मैं फर्स्ट एडिशन पूछ रहा हूं। साइन मैग्नीट्यूड में दोनों नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट क्या होगी? 0, और वेटेज ऐसे लिख लो। 9 कैसे बनेगा? 8 + 1। 4 कैसे बनेगा? 4 तो डायरेक्ट आ जाएगा।
जरा दोनों को ऐड करना, कितना है 1 0 1 1 0। अब जरा इसका नंबर बताओ कितना आ रहा है, 8 + 4 12 और 1 13 और 0 क्या बता रहा है, तो ये हो गया +13। ठीक बात है, 9 + 4 क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। चलो ये तो ठीक है, अगला ले लेते हैं 9 - 4। अब 9 - 4 का मतलब है 9 तो ऐसे ही आएगा और माइनस करना है 4। तो अब मैंने क्या बताया था, अगर इसको ऐसे लिख लो, ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को किससे शो करोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट से। तो 4 को कैसे लिखा था, 4 को ऐसे लिखा था ना, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले क्या लोगे, 1's कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, और फिर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या ऐड कर दोगे इसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें ऐड कर दोगे लास्ट में 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्टली कर सकते हो, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट और बाद में उसमें क्या ऐड कर दोगे 1। एक्चुअल में ऐड क्या करते हैं, 2 की पावर -m, लेकिन यहां कोई भी डेसिमल डिजिट नहीं है, डेसिमल डिजिट नहीं है तो m क्या है 0, तो 2 की पावर -m क्या हुआ, 2 की पावर -0 यानी 1। तो मैंने ये तो किया 1 ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी। इवन आगे के लिए भी कर सकते हो, जो लास्ट डिजिट है बिल्कुल उसमें 1 ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखो। हर बार 2 की पावर -m करोगे मेहनत ज्यादा लगेगी, इससे बढ़िया तरीका क्या है, जो बिल्कुल लास्ट डिजिट है उसमें क्या ऐड कर देना 1। 1's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करोगे, 0 वाली बिट को 1 और 1 वाली बिट को 0, और फिर 2's में आने के लिए क्या करोगे, 2's में आने के लिए लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करोगे। अब ये तो हमने सबट्रैक्शन में पढ़ा था ना, इन्हीं दो नंबर को सबट्रैक्ट करने के लिए सेकंड नंबर का क्या ले लिया जाता है, सेकंड नंबर का ले लिया जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या करा, मेरे को दो नंबर ऐड करने थे, एक नंबर पॉजिटिव था और एक नंबर नेगेटिव था। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर था तो दोनों को ऐड कैसे करोगे, 0 1 0 0 1 और फिर 1 1 1 0 0। अब जरा ऐड करना, क्या है 1 0 1 1 + 1 2, 1 + 1 2। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला था, अगर कैरी आती है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। ये 0 का मतलब क्या है, नंबर है पॉजिटिव, और वेटेज के हिसाब से 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये भी सही हुआ एडिशन, 9 - 4 क्या आना चाहिए था 5। चलो तीसरा केस ले लेते हैं, तीसरा केस मैं लेता हूं -9 + 4। अब 9 में क्या है, नेगेटिव साइन, 2's कॉम्प्लीमेंट में जब शो करते हैं तो नेगेटिव वाले नंबर्स का क्या लिया जाता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर क्या है 0 1 0 0 1, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो पहले, 1 0 1 1 0, और 2's कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट तरीका क्या होता है भाई, इसमें क्या ऐड कर दो लास्ट डिजिट में 1, ये हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है 4, 4 को तो एज इट इज लिखोगे, पॉजिटिव नंबर है तो कैसे लिखोगे, देखें जरा 1 1 1 और 1 2 हो गया, और ये क्या आ गया 1। अब ये साइन बिट है तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर अगर आ रहा है या रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो रिजल्ट का क्या लेना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट अब कैसे लोगे, 1 0 1 1 है, इसका 1s ले लो, 1s लोगे तो क्या आ जाएगा 0 1 0 0, और फिर इसका 2s लोगे तो इसमें 1 ऐड कर दोगे 0 1 0 1, तो ये फिर क्या आ गया, इसका मतलब है माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइन बिट क्या आई थी 1,
तो ये वाला एडिशन भी सही आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट लेता हूं मैं, लास्ट केस -9 और -4। अब ये समझना जरा, -9 देखो अभी निकाला था ना, -9 कहां निकाला था, ये रहा 1 0 1 1 1, और -4 निकाला था इस वाले केस में, -4 ये रहा 1 1 1 0 0। अब जरा करें ऐड, 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 + 1 3, कैरी 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। अब ये नेगेटिव बता रहा है और कैरी क्या आ रही है 1, कैरी 1 आती है तो हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, कैरी 1 आने पे डिस्कार्ड कर देते हैं, और साइन बिट से क्या लग रहा है कि साइन बिट से पता चल रहा है नंबर है नेगेटिव। तो ये तो गड़बड़ हो गई, कैरी 1 आने पे डिस्कार्ड करते थे, जबकि कैरी 0 आने पे क्या लेते थे, कैरी 0 आने पे हम लेते थे 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, अगर ऐसी कंट्रोवर्सी कभी आ जाए कि कैरी भी 1 आ रही है और साइन बिट भी नेगेटिव आ रही है, तो साइन बिट को प्रेफरेंस देते हुए मैं कहूंगा ये नंबर नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव है तो क्या लोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's के लिए पहले क्या लोगे, 1, क्या आएगा 1 1 0 0, फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 1 1 0 1, यानी -13। ठीक है, यही आना चाहिए था -9 और -4 का -13 आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें इसके अंदर क्या बताया अभी, कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करता हूं, कौन से रिप्रेजेंटेशन में, 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो पॉजिटिव नंबर को मैंने एज इट इज लिखा है, नेगेटिव नंबर का क्या लेके लिखा है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेके लिखा है। उसके बाद साइन बिट को चेक करके ये मालूम चलता है कि क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या कर लोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लोगे वापस से, पॉजिटिव है तो हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अब बात हम कर रहे थे ओवरफ्लो की। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, देखो ओवरफ्लो का मतलब है कि अगर कभी दो ऐसे नंबर्स को ऐड करें जिनका रिजल्ट रेंज में फिट ना हो, तो उसे बोलते हैं ओवरफ्लो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, ये 9 और 4 को ऐड कर रहे थे ना, तो देखो 9 और 4 का सम कितना आता है 13, और 4 बिट में मुझे पता है मैं कहां तक लिख सकता हूं, 4 बिट में मैं लिख सकता हूं 15 तक। कैसे बोला मैंने, 2 की पावर 4 -1। अभी मैंने बताया ना मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n -1। तो अगर मेरे पास 4 बिट है तो कहां तक लिख सकते हो, 15 तक, और 9 और 4 का सम कितना आता है 13। अब जरा ये देखना, सपोज 9 + 7 करना है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो साइन बिट हो गई 0। 9 को कैसे लिखोगे, 8 + 1। 7 को कैसे लिखोगे, 4 + 2 + 1। ये लिखा। अब जरा करें ऐड, 1 + 1 2, तो 1 0 होता है 2, 1 + 1 2 1 0 होता है, 1 + 1 2 1 0 होता है, 1 + 1 2। अब ये क्या है 1। अब देखना जरा, साइन बिट 1 आ जाने से क्या लग रहा है, साइन बिट 1 आ जाने से ऐसा लग रहा है कि नंबर हो गया है नेगेटिव। लेकिन खुद ये सोचो, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। ओवरफ्लो के अंदर यही कंडीशन होती है, कभी भी दो ऐसे नंबर ऐड करें, देखो 9 और 7 कितना होता 16, लेकिन 4 बिट में कहां तक जा सकते थे, 8 + 4 + 2 + 1, यानी 12 2 14 और 1 15, 15 तक जा सकते थे। रिजल्ट उससे बड़ा आया, रिजल्ट बड़ा आने से क्या हुआ, साइन बिट की वैल्यू गलत आ गई, इसे बोलते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो इज नथिंग बट व्हेन द रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द साइन बिट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट हम -15 से 15 ही दिखा सकते थे, जबकि रिजल्ट क्या आ गया 16। अगर रिजल्ट 16 आ गया तो उसके वजह से साइन बिट गलत हो जाएगी, और देख करके ऐसा लगेगा कि नंबर क्या आ गया नेगेटिव। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो।
तो एडिशन की भी लिमिटेशंस है कि दो नंबर्स के एडिशन का जो रिजल्ट है वो रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछली बार मैंने 9 और 4 नंबर लिए थे जिनका रिजल्ट हमेशा 13 से ज्यादा नहीं हो सकता था, तो हमेशा रेंज के अंदर था, तो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम नहीं आया था। ओवरफ्लो का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, कि ओवरफ्लो की वजह से इस एडिशन का रिजल्ट ओवरफ्लो करके किसमें घुस गया, साइन में, तो ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, वो 4 बिट में नहीं रुका बल्कि उसने किसको अफेक्ट कर दिया, अगली वाली बिट को, जो कि क्या थी, साइन में, तो इसे बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो एडिशन में हमेशा ओवरफ्लो अवॉइड करना चाहिए, वरना जो रिजल्ट का साइन है वो आता है गलत। ये बात क्लियर हुई? तो देखो नंबर सिस्टम के अंदर यही सब चीजें होती है कि अब हमने आज, जैसे मैं बताऊं अगर आज हमने क्या क्या कवर किया, तो आज मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए शुरू किया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दो तरह के कॉम्प्लीमेंट बताए, आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस। आर माइनस वंस कैसे निकालते हो, 9 कॉम्प्लीमेंट है तो उतनी बार 9 लिख लो जितनी नंबर में डिजिट है, फिर सबट्रैक्ट कर लो। और 10 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या कर दोगे, प्लस आर की पावर माइनस एम। एम क्या था कि डेसिमल के बाद उसके अंदर कितनी डिजिट्स है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट पढ़े। फिर हमने देखा इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए सबट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बताए, बाइनरी नंबर के 3 रिप्रेजेंटेशन बताए हैं, साइन, मैग्नीट्यूड, टूस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट की रेंज सबसे ज्यादा होती है और वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड दोनों की रेंज हमेशा सेम होती है। लेकिन तीनों में ही हमेशा याद रखना, तीनों में ही पहली बिट हमेशा साइन बिट होती है और बाकी की सभी बिट क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। वरना देखो बाइनरी में मान लो टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तुमने किसी नेगेटिव नंबर का, अब तुम्हें कैसे पता नंबर यही है या किसी नेगेटिव का टूस कॉम्प्लीमेंट है, देख करके पहचान सकते हो क्या, नहीं। मान लो जैसे ये नंबर था, ये टूस कॉम्प्लीमेंट था ना -4, ये 4 का टूस कॉम्प्लीमेंट था। अगर पहली बिट को मैं ये ना बोलूं ये साइन बिट है, तो तुम्हें कैसे पता ये नंबर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इसलिए तीनों रिप्रेजेंटेशन में पहली बिट को हमेशा क्या शो करते हैं, साइन, और बाकी की सभी बिट क्या बताती हैं, नंबर। बस टूस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उस नंबर को डायरेक्टली ना लिखते हुए उसका क्या ले लेते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट। और साइन मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, पहली बिट साइन बिट और दूसरा नंबर डायरेक्टली लिखा जाता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाता है। बस ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में तुमसे कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में फंसाएगा कैसे, पॉजिटिव नंबर दे देगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एज इट इज रहती है, उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाता। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो टिपिकल है। सबट्रैक्शन के रूल्स याद रखेंगे कि रूल्स किसी भी एक से याद रख लो, या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट से या आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट से। बाकी अब इस लेक्चर के एंड तक आते आते तुम्हें बाइनरी के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ना चाहिए कि बाइनरी नंबर से डील कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें एडिशन के अंदर मैंने क्या ध्यान रखने बोला है, 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 को लिखते हो 1 0, क्या क्यों, देखो 2 कैसे लिखोगे, 0 0 1 0, इसलिए मैं 2 को बोल रहा हूँ 1 0, तो 1 तो कैरी में चला गया, 0 नीचे आ गया, बस इतना करना है। 3 होता तो कैसे लिखते, देखो 2 + 1 आता 3, तो 0 0 1 1, तो 1 ही नीचे आता, 1 ही ऊपर जाता है। 3 में 1 ही कैरी होता है, 1 ही नीचे आता है। 2 में 1 कैरी होता है, 0 नीचे आता है। ये छोटी सी चीज थी जो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट यूज किया है, बट अगर इस पे प्रैक्टिस करोगे तो इस पे बहुत अच्छा कमांड बना सकते हो। तो कोशिश ये करो कि आगे बढ़ने से पहले बाइनरी नंबर्स के साथ एक कंफर्ट लेवल तुम्हारा एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में 0 और 1 तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 और 1 को ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो। तो जिस किसी ने भी डिजिटल को पहले कभी डील नहीं किया है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बाइनरी नंबर्स के साथ एक कंफर्ट एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करना, नंबर सिस्टम के सारे प्रॉब्लम लगा सकते हो। तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बाइनरी कोड्स की, कि क्या अलग अलग तरीके के कोड बाइनरी नंबर्स के साथ डिफाइन करते हैं। तो वो चीज अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।